नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अप्रैल सन 2026। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती है। आज संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी भी आज ही मनाया जा रहा है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अब लौटेगा गर्मी का दौर, चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं छुड़ाएंगी पसीने। हरियाणा में बिजली बिल का भुगतान पेंडिंग रखना पड़ेगा महंगा, जानेंगे पूरी अपडेट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कसा तंज, बोले किसानों के साथ हो रहा चोर जैसा व्यवहार, खरीद के नए नियमों का किया विरोध। चंडीगढ़ के विभागों में लागू होगा ऑटो अपील सिस्टम। हरियाणा सरकार से 5 साल का समझौता, सरकारी ऑफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर। हरियाणा में स्कूलों के अंदर वीडियो रील बनाना पड़ेगा महंगा, सीधे शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बनाई घोषणा पत्र कमेटी, गीता भुक्कल को बनाया अध्यक्ष, आफ्ताब अहमद समेत 9 होंगे सदस्य। कुरुक्षेत्र में CM सैनी ने उड़ाई 6 फीट की पतंग। बैसाखी महोत्सव किया शुरू, मंडी का लिया जायजा, बोले गन कल्चर समाज का हिस्सा नहीं। भिवानी में अभय सिंह चौटाला की सरकार को चेतावनी, बोले 2 दिन में वापस ले मंडी के नए नियम, नहीं तो होगी आर पार की लड़ाई। हरियाणा निकाय चुनाव 2026 अपडेट। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए 10 मई को होने जा रहे हैं मतदान, 13 को आएंगे नतीजे। लोहारू अनाज मंडी में ई खरीद साइट ठप, टोकन समय पर नहीं मिलने से किसान परेशान। 26 अप्रैल को होगी HCS की प्रारंभिक परीक्षा, 8 जिलों में बनेंगे केंद्र। पानीपत की मंडियों में सर्वर डाउन, खरीद प्रक्रिया ठप। इसराना और मतलोड़ा में किसान हुए परेशान, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लगी लंबी लाइनें। गुरुग्राम की कंपनियों को पेट्रोल से जलाने की साजिश, व्हाट्सएप चैट से खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, सैलरी बढ़ाने को लेकर हुआ था प्रदर्शन। महम अनाज मंडी पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बोले ये पोर्टल की सरकार लोगों को उलझाकर रखती है, पहले किसान व आड़ती दोनों खुश थे। और पंचतत्व में विलीन हुई आशा भोसले, राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। वे 92 साल की थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। हरियाणा, दिल्ली और NCR में धीरे धीरे तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। अभी दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, वहीं रात का तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल के बाद गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा सकती है। इस दौरान राज्य में दिन और रात के तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राज्य में सबसे अधिक तापमान की बात करें तो रोहतक जिले में रहा, जो कि 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार अप्रैल के आने वाले दिनों में गर्मी का एहसास होने वाला है। 15 अप्रैल के बाद हरियाणा में पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लू जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी और व्यवस्था और अव्यवस्था फैलाने के गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को उन्होंने सोहना की अनाज मंडी में दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों और आड़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों को चोर जैसा व्यवहार झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल की लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। बायोमेट्रिक सत्यापन, पंजीकरण और आंखों की स्कैनिंग जैसी जटिल प्रक्रियाएं किसानों के लिए अनावश्यक बोझ बन गई है। हुड्डा के अनुसार सरकार जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रही है ताकि किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाए और वे अपनी उपज खुले बाजार में सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हो जाएं। हरियाणा में बिजली बकायेदारों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि सरकार ने बिजली विभाग को बिजली बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से बकाया बिल नहीं चुकाने वालों की संपत्ति तक नीलाम की जा सकती है। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए उठाया जा रहा है जो बार बार नोटिस मिलने के बावजूद भी अपनी बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में निगमों के लगभग 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लगभग 3,500 करोड़ रुपए और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लगभग 4,500 करोड़ रुपए शामिल है। इसलिए बकायेदारों से बकाया वसूलने के लिए बिजली विभाग ने सख्ती दिखाने का फैसला लिया है। इसमें सबसे पहले SDO संबंधित उपभोक्ता को 3 नोटिस जारी करेगा। इसके बाद कार्यकारी अभियंता 1 नोटिस देगा। उपभोक्ता द्वारा बिल अदा नहीं किया गया तो निगम बैंक की तर्ज पर तहसीलदार के माध्यम से उपभोक्ता की प्रॉपर्टी नीलाम करेगा। राज्य में 2,000 से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपए का बिल पेंडिंग है।
हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं कई जिलों में पंचायतों के उपचुनाव भी स्थानीय निकाय चुनाव के साथ भी होंगे। 21 से 25 अप्रैल तक चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। इसी दिन उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इसी तारीख को चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 10 मई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। यदि किसी जगह पर किसी कारणवश दोबारा से मतदान करने की नौबत आई तो 12 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतदान का परिणाम सामने आएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के वोटों की गिनती वोटिंग के दिन ही होगी। वोटिंग की घोषणा होने के साथ ही सभी जगहों पर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वोटिंग ईवीएम मशीन के माध्यम से होगी। आम लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर मिले, इसके लिए एक बड़ा और ठोस कदम उठाया गया है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच ऑटो अपील सिस्टम लागू करने को लेकर एक समझौता हुआ है। इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि अब तय समय में काम नहीं होने पर शिकायत अपने आप ही अगले अधिकारी तक पहुंच जाएगी। आयोग के अनुसार यह सिस्टम पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है और इसका उद्देश्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता बढ़ाना है। यानी अगर किसी व्यक्ति का काम तय समय में नहीं होता है तो उसे अलग से अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद ही मामला उच्च स्तर पर भेज देगा। हरियाणा का ये ऑटो अपील सिस्टम अब दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होने जा रहा है। इससे उम्मीद है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों में काम के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सेवाएं भी तय समय पर पूरी होंगी। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर घोषणा पत्र तैयार करने के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं झज्जर से एमएलए गीता भुक्कल को बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जारी पत्र के अनुसार गीता भुक्कल सहित घोषणा पत्र कमेटी में 9 कांग्रेस नेता शामिल होंगे। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव को कांग्रेस सिंबल पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में ये चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो गया है। हरियाणा के 3 नगर निगमों में होने वाले चुनाव का असर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि तीनों ही निगम के चुनाव जीटी रोड बेल्ट से आने वाले शहरों में हो रहे हैं। अंबाला और पंचकुला तो पंजाब से सटे हुए शहर भी हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्ष गीता भुक्कल ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पहली मीटिंग 15 अप्रैल को होगी, जिसमें आए सुझावों के अनुसार मेल या फिर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके जरिए आमजन भी अपने सुझाव भेज सकेंगे। गुरुग्राम में 9 अप्रैल को सैलरी बढ़ाने को लेकर हुए प्रदर्शन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि कंपनियों को पेट्रोल आदि से जलाने की साजिश थी। बाहरी लोगों ने कर्मचारियों को तोड़फोड़ और आगजनी के लिए उकसाया था। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की बात करें तो रोहतक के भरान निवासी आकाश, जींद के लखमीरवाला निवासी अजीत सिंह, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी हरीश चंद, बिहार के मधुबनी निवासी पिंटू कुमार यादव व उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी राजू सिंह और उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी श्यामवीर सिंह के रूप में हुई है। मामला मानेसर आईएमटी स्थित कंपनी से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले मानेसर आईएमटी स्थित होंडा कंपनी में सैलरी बढ़ाने को लेकर स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद 9 अप्रैल को क्योतम, मुंजाल सोवा, रिको और अन्य कंपनियों के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। हालांकि होंडा कंपनी के कर्मचारी समझौते के बाद काम पर लौट आए थे, वहीं दूसरी कंपनियों के कर्मचारी लौटने को तैयार नहीं हुए थे। कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस के समझाने के बाद भी कर्मचारी नहीं माने। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 20 से अधिक कर्मचारियों को चोटें आई। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि बाहरी लोगों द्वारा साजिश के तहत श्रमिकों को तोड़फोड़ व आगजनी के लिए उकसाया गया था। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी हड़ताल के दौरान कंपनियों और वाहनों में तोड़फोड़ करने, आगजनी करने, पुलिस पर पथराव करने, कंपनी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने जैसी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने वालों में मुख्य थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए इन 6 आरोपियों में से ज्यादातर का गुरुग्राम की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस सभी श्रमिकों से अपील करती है कि वे किसी बाहरी व्यक्ति यानी गैर श्रमिक के बहकावे में न आए। यदि कोई बाहरी व्यक्ति यानी गैर श्रमिक माहौल खराब करने की कोशिश करता है या फिर उकसाने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को अवश्य दें। यमुनानगर स्थित जगाधरी अनाज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसानों को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब सरकारी पोर्टल बार बार ठप हो गया। बायोमेट्रिक प्रक्रिया बाधित होने से मंडियों में गेट पास तक नहीं कट पाए। देखते देखते मंडियों के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें लगने लगी। गेट पास कटने में समय लगने से नाराज किसानों ने मंडी गेट पर ही विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल बार बार बंद हो रहा है, जिससे गेट पास जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई किसानों ने कहा कि उन्हें 2-2 घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिससे समय और
क्रम दोनों की बर्बादी हो रही है। वहीं नाराज किसानों का कहना है कि बिना पर्याप्त व्यवस्था के लागू की गई यह प्रणाली किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। किसानों ने मांग की है कि पोर्टल की खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और गेट पास व बायोमेट्रिक प्रक्रिया को सरल व आसान बनाया जाए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानियों से राहत मिल पाए। हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS सहित अन्य संबद्ध पदों के लिए आगामी 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। साल 2023 के बाद इस परीक्षा का आयोजन इस साल होने जा रहा है। 102 पदों के लिए आयोजित होने वाली यह प्रारंभिक परीक्षा 8 जिलों में होगी। इन सभी 8 जिलों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है। संबंधित पदों के लिए लगभग 97,000 आवेदन किए गए हैं। इस बार परीक्षा के दौरान पहली बार आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से एंट्री दी जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून तक यानी 3 दिन तक आयोजित की जाएगी। जैसे ही परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलों के नामों को फाइनल कर लिया जाएगा, इसी के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे। परीक्षा के लिए इंटरव्यू अगस्त या फिर सितंबर महीने में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा गुरुग्राम, जो कॉरपोरेट हब के रूप में जाना जाता है, अब अपनी नई पहचान को पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी मजबूत करने जा रहा है। यहाँ अरावली की तलहटी में बसे सोना क्षेत्र को जल्द ही एक नई पर्यटन पहचान मिलने जा रही है। बता दें कि हरियाणा सरकार यहाँ गुरुग्राम के प्रसिद्ध मनोरंजन केंद्र किंगडम ऑफ ड्रीम्स की तर्ज पर एक आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक हब विकसित करने की योजना बना रही है। इससे सोना को पर्यटन के रूप में नई पहचान भी मिलेगी। इस परियोजना के लिए सोना की अरावली पहाड़ी से सटी 12 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। यह शहर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक होने के कारण कई शहरों से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है। यह शहर पहले ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल के लिए जाना जाता है और अब इस परियोजना के बाद इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ने वाली है। परियोजना के अनुसार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव शो, हस्तशिल्प, खान-पान और मनोरंजन से जुड़े हुए विभिन्न आकर्षण विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ जिम खाना, क्लब और जंगल सफारी का प्रस्ताव भी अभी चर्चा में है। अरावली की हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण इस परियोजना को और खास बना देंगे। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में अनुशासन और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के हिसार और हांसी क्षेत्र के स्कूलों के अंदर रील बनाने और गैर शैक्षणिक वीडियो शूटिंग पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बड़े सख्त लहजे में कहा गया है कि अब यदि किसी भी स्कूल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो ऐसे में संबंधित शिक्षक के साथ साथ प्रिंसिपल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कई शिक्षक और छात्र स्कूल परिसर में सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बना रहे हैं। कई बार तो स्कूल समय के दौरान ही वीडियो अपलोड करते हैं। इससे न केवल पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है बल्कि स्कूलों की गरिमा भी प्रभावित होती है। इससे छात्रों की गोपनीयता और सुरक्षा पर दोनों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। इसी कारण शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ द्वारा स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 2 साल के लिए संविदा आधार पर होने जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 23 अप्रैल है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। ये भर्ती निःशुल्क है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। सैलरी 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। हरियाणा में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि हावड़ा पश्चिम बंगाल से चलकर कालका हरियाणा तक आवागमन करने वाली नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से सुपरफास्ट का दर्जा अब हटा लिया गया है। अब यह ट्रेन मेल बनकर चलेगी, जिससे यात्रियों को सुपरफास्ट ट्रेन वाले टिकट खर्च से अब छुटकारा मिलेगा। इससे यात्री किराए में कमी आएगी तो इसका सीधा फायदा इस ट्रेन में सफर करने वालों को मिलेगा। बता दें कि 13 अप्रैल से यह ट्रेन नए नंबर 13,051 के साथ हावड़ा से रात 9:55 पर रवाना होकर दूसरे दिन रात 9:52 पर सोनीपत और अल सुबह 3 बजे कालका पहुंची। इसी तरह वापसी में बात करें तो 15 अप्रैल से नए नंबर 13,052 के साथ कालका से रात 11:55 पर रवाना होकर सुबह 4:22 पर सोनीपत और तीसरे दिन सुबह 8:05 पर हावड़ा स्टेशन पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रा के दौरान सुपरफास्ट चार्ज अब नहीं लिया जाएगा। यात्रियों को अब सुपरफास्ट वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। इससे यात्री किराया कम हो जाएगा और लोगों को राहत पहुंचेगी। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला सोमवार को भिवानी अनाज मंडी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी का दौरा किया, साथ ही किसानों और आढ़तियों से भी बातचीत की। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, लेकिन सरकार उन्हें शाबाशी देने की बजाय उनको परेशान कर रही है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम 2 दिन देखेंगे, या तो सरकार अपना फैसला वापस ले, अन्यथा सख्त कदम उठाएंगे और फिर सीधे टकराव करेंगे। फिर देखेंगे सरकार
में ट्रैक्टर अंदर लेकर जाने से कैसे रोक सकती है। अभय सिंह चौटाला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि इनेलो पार्टी इस बिल का स्वागत करती है, जिसके माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय से ही उनकी पार्टी महिलाओं के 33% आरक्षण के हक में रही है। वहीं फसलों में नमी को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा प्रदेश के विभिन्न किसान यूनियनों को एकत्रित होकर काम करना चाहिए। इनेलो पार्टी अगले 2 दिनों में मंडियों में लगे नए नियमों की वापसी का इंतजार करेगी। इसके बाद व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में चली 21 घंटे की लंबी बातचीत अब बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वे बिना किसी डील के वापस लौट रहे हैं। इसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों में साफ तौर पर दिखाई दिया। सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 208 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,843 के स्तर पर पहुंच गया। दिन के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 75,868 और निफ्टी ने 23,555 का डे लो भी बनाया। फिर निचले स्तर से सेंसेक्स में तकरीबन 1,000 अंक और निफ्टी में लगभग 300 अंक की रिकवरी देखने को मिली। वहीं कारोबार में चौतरफा बिकवाली के बीच मेटल के शेयरों में सबसे कम गिरावट रही, जबकि ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। ईरान के साथ शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 2,953 रुपए घटकर 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 316 रुपए घटा है और 1,50,011 रुपए पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।